प्रेम से माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हो चुका है। जब हम आप सब आनंद को प्राप्त कर रहे तो पवन देवता ने सोचा हम भी चले ख्योराजपुर से होते हुए खबर लेंगे सबकी। तो भी आ गए तो आनंद तो सबको प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। प्रेम से आप बैठे रहिए। योगक्षेम का निर्वाह तो ठाकुर करते हैं, हम आप तो निमित्त मात्र हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान की सेवा शुश्रूषा की मैया ने बड़ा किया। आज भगवान अकेले हैं, बैठे थे तो माता धीरे धीरे सिसकियां भरती हुई अपने पुत्र के पास आ गई। पुत्र से कहा, बेटा हम आपके पास आई हूं, मेरी याचना है। क्या याचना है, क्या बात है? मैया ने कहा, आज तो तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मेरे केवल पुत्र नहीं हो, तुम सारे संसार के मालिक हो। आज मैं अपने पुत्र से, संसार के मालिक से याचना कर रही हूं कि हे स्वामी, मैं थक चुकी हूं, मैं विश्राम चाहती हूं। बैठ जाओ बेटा, मैं विश्राम चाहती हूं, मैं विश्राम चाहती हूं। तो कैसे विश्राम, क्या विश्राम होगा? कहा, महाराज मैं इन विषयों के विषयपन से ऊब चुकी हूं, ये कभी इनकी आवश्यकता कम होती ही नहीं है। जिह्वा चाहती है कि आज हमको जलेबी मिले तो कल इच्छा व्यक्त करेगी कि नहीं हमको रसगुल्ला भी मिल जाता तो अच्छा था। कहता है कि नहीं कहता है? भाई यही आता है। आज आपको बढ़िया पकवान खाने को मिल जाए तो कल ये सोचेंगे कि और फिर अच्छा मिलता तो बड़ा बढ़िया रहता। कहने का मतलब अलग अलग स्वाद चाहती है। नेत्र भी अलग अलग रूप देखने की इच्छा, कान अलग अलग शब्द सुनने की इच्छा करते हैं। ये इंद्रियां भी बड़ी विचित्र हैं। इन असद इंद्रियों की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूं। हे मेरे पुत्र, अब आप मेरा कल्याण करो, मैं क्या करूं? इति स्वमातुर निर्वाद्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां शतां गतिर् बभाषैषस्मित शोभिताननः। भगवान ने कहा, मैया अब आपको एक उपाय बता रहा हूं। सभी गृहस्थ जितने श्रोता हैं सब मन लगावे। मैं, आप समझ रहे, मैं देवहूति हूं और मेरा ही पुत्र कोई भगवान ही क्यों न हो, उपदेश कर रहे हैं। आंखें बंद करके बैठ जाओ और बालक रूप भगवान की उस तोतली वाणी को दास के द्वारा आप श्रवण करें। भगवान ने कहा, मैया यदि तुम सुख चाहती हो, यदि तुम शांति चाहती हो तो अपने मन को भगवान में लगाओ। तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। तो कहा, क्या करूं, मन ही तो चंचल है जो लगता नहीं है। ये मन ही तो भगवान में नहीं लगने देता है। भगवान ने कहा, मनो हि दुविधम प्रोक्तम शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पम शुद्धं काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का होता है, एक मन शुद्ध होता है और दूसरा मन अशुद्ध होता है। तो शुद्ध मन की पहचान है कि वो काम से रहित होता है, कामनाओं से रिक्त होता है
और अशुद्ध मन की यह पहचान है कि वो संकल्पों का खजाना लिए रहता है, मनोरथों का। अनेकों प्रकार की इच्छाएं उसके अंदर में होती हैं, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन लिया है बहुत, मन में लेकर के चल रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कहीं यही मन दो प्रकार का होता है, मन वो मनुष्याणाम, ये मन दो प्रकार का है, ये मन दो प्रकार का है। मनो हि दुविधम प्रोक्तम कुमनः सुमनस्तथा, कुमनः काम संकल्पः असुमनः प्रेम मंडितः। अनेकों प्रकार की कामनाओं से युक्त मन ही कुमन है, लेकिन जो मन प्रेम मंडित होता है, भगवान के श्री चरणों में जो मन लग जाता है, प्रेम मूर्ति प्रेमावतार श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के श्री चरणारविंद में जो विश्राम को प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही मन तो प्रेम मंडित मन होता है। इसलिए मन को निरोध करो मां। कैसे निरोध करें? कहा महाराज एक राजा थे, तो राजा ने अपने गांव में एक ढिंढोरा पिटवाया। कहा भैया हमारे बकरे के पेट को जो भर देगा, हम उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। पांडे जी आई बात समझ में? जो हमारे बकरे का मन, हमारे बकरे को संतुष्ट कर देगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। सब लालच में आ गए और ये भी कह दिया कि जो संतुष्ट नहीं कर पाएगा उसको जेल में डाल दूंगा। अब जो भी आवे ले जाकर के बकरे को दिन भर खिलावे, दिन भर पिलावे, और शाम को जब राजा के पास वो बकरा लेकर के आता, तो बकरा एक हरी हरी घास लेकर के बकरे के सामने डाल देता, बकरा फिर खाने लगता। राजा क्या करते? उसको जेल में डाल देते। प्रतिदिन का यही कार्य था। एक आप जैसा कोई प्रेमी मिल गया, जो दरोगा को दौड़ा दौड़ा करके मारने वाला है, ऐसा कोई प्रेमी मिल गया, पागल दिवाली आ गया। प्रेमी भक्त तो भक्ति ही होता है ना। वो आया तो राजा ने कहा क्या तुम बकरे को संतुष्ट कर दोगे? उसने कहा बिल्कुल। हुजूर एक प्रार्थना है मेरी सरकार। कहा क्या? कहा संतुष्ट करने पर आप आधा राज्य देंगे? कहा मैं वचनबद्ध हूं, आपको आधा राज्य दे दूंगा। कहा लेकिन एक मांग मेरी भी है। कहा क्या? कहा जितने को जेल में आपने बंद किया है इनको भी मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा जाओ, अगर तुमने बकरे को संतुष्ट कर दिया तो जेल में समस्त कैदियों को मैं मुक्त कर दूंगा। आया, ले गया बकरे को। एक ठोर डंडा लिया हुआ था, जब भी बकरा कुछ खाने के लिए चलता तो उसके मुख पर एक डंडा लगा देता। सारा दिन लेकर के टहरा और खूब बढ़िया बढ़िया हरी घास, हरे हरे जंगलों में गया लेकर के, और डंडा जब वो खाने चलता तो एक डंडा जब देता। बकरा को दिन भर कुछ खाने नहीं दिया। हकला पकल बकरा को लेकर के जब राजा के पास आया तो राजा ने कहा बताइए आपने बकरे को संतुष्ट कर दिया? कहा महाराज संतुष्ट कर दिया। कहा इसका पेट तो नहीं भरा है? कहा आप खिला करके देख लो इसका पेट भरा है कि नहीं। राजा ने हरी हरी घास ली और बकरे के सामने रखा, और महाशय तो दिन भर पीटे थे। अब उन्होंने एक बार डंडे को पृथ्वी पर पटका बकरे के सामने,
बकरा 4 कदम और पीछे हो गया। राजा से कहा देखो बकरा खा नहीं रहा है, महाराज मैंने संतुष्ट कर दिया है। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, कहा धन्यवाद के पात्र हो, आधा राज दे दिया। ये बकरा कोई और नहीं है, हमारा आपका मन ही बकरा है। इस मन रूपी बकरे को आप साधना की लाठी से, त्याग तपस्या की लाठी से इसको रोज पीटो, इसको सुखी मत होने दो, इसको मतवाला मत होने दो। संसार के प्रति ये भगवान में आसक्त हो जाए, किसी संत के चरणों का अनुरागी हो जाए, कहीं भागवत कथा का अनुरागी हो जाए, तब तो मन प्रेम मंडित हो सकता है, और नहीं तो मन मतवाले हाथी की समान तरह रौंदने वाला होगा। इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चास्मि तत्त्वतः। भगवान कहते हैं मैया भक्ति के द्वारा ही भगवान वश में होते हैं। मैं जैसा हूं, मैं जितना हूं, जिस प्रकार का हूं, मेरे गुण कर्म मेरी लीलाएं जैसी हैं, अगर इसको जानना है तो भक्ति का आश्रय लेना है। अपने मन को सुधारना है तो भक्ति का आश्रय लेना है। यहाँ पर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चास्मि तत्त्वतः। अभिपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, किसी को पहचानना, अपने को पहचानना, अपने को जानना। अपना कौन है? अपना परमात्मा है। अपना तो केवल ईश्वर है, बाकी सब स्वार्थ की दुनिया है। भगवान का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है माता की तरह, बाकी प्रेम में तो स्वार्थ झलकता है। इसलिए कहते हैं अभिपूर्वक ज्ञा धातु का जो अर्थ है यहाँ जानने के अर्थ में, पहचानने के अर्थ में है। जानने और पहचानने के अर्थ में अभिपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ जब स्पष्ट होता है तब यह बात पहले से निर्धारित हो जाती है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। वही बात है, श्रुति कह रही है कि यह आत्मलाभ, इस आत्म तत्व की प्राप्ति तो केवल भगवत कृपा से, वो भक्ति के माध्यम से ही होने वाली है। जब तक आप गोदी में नहीं बैठोगे तब तक आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम आप संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ भक्त्या शब्द में तृतीया है, तेन लभ्या, तेन लभ्या में तृतीया है। तेन शब्द में, तेन लभ्या में तृतीया है। तो तेन लभ्या, कह लभ्या, किसने क्या पाया? प्रश्न तो यही है। तो किसने क्या पाया? तो उसने वही पाया जिसको भगवान ने दिया है। कब पाया? जिसने भगवान की भक्ति की है, जिसने भगवान के नाम का जप किया है, उसी ने भगवान को पाया है। इसलिए भक्तों, तृतीया का चिन्ह किसका है? करण कारक का चिन्ह तृतीया का चिन्ह है। कर्ता ने तरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। हम तो प्रारंभ में पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को आर्या, तो यहाँ करण कारक का चिन्ह क्या है? से चिन्ह है। इसलिए साधक तमम करणम, करण कारक किसे कहते हैं? साधक तमम करणम, क्रिया प्रसिद्धोपकारकम करण संगम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकरण कारक होता है उसे करण कारक कहते हैं। हे माता,
भगवान की प्राप्ति में प्रसिद्ध उपकरण कारक क्या है? भक्ति है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, कहा जाए राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहां रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ता करण क्रिया तीनों हैं, तृतीया विभक्ति दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से बाली के हनन रूप क्रिया में बाण प्रकृष्ट उपकरण कारक है, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति में उपकरण का प्रकृष्ट उपकरण कारक क्या है? संत है। केवल भक्ति नहीं है, भक्ति तो जरूर साधन है, लेकिन भक्ति मिलती कहां है? भक्ति तो तभी मिलती है जब संत कृपा करते हैं। भगते तात अनुपम सुख मोला, भगते तात मोला, भगते तात अनुपम सुख मोला, भगते तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, भगते तात अनुपम सुख मोला, भगते तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, सो स्वतंत्र अवलंबनया, सो स्वतंत्र अवलंबनया, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, जाते बेगे द्रवौ मैं भाई, जाते बेगे द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, भगति तात अनुपम सुख मोला, भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तो भक्ति की प्राप्ति तो संत की प्रसन्नता से, संत की अनुकूलता से प्राप्त होती है। किसी संत वैष्णव की कृपा हो जाए, ऊर्ध्व पुण्य लगाए हुए कोई संत आपके घर में आ जाए, मानो आपको राम भक्ति प्रदान करने वाला आ गया है। ये बात है। कोई भी संत महात्मा ऊर्ध्व पुण्यधारी श्री वैष्णव अगर आपके आंगन में आ जाए तो कभी अपना भार मत समझना, ये समझ लेना कि स्वयं भगवान की कृपा संत के रूप में मेरे घर में आई है। क्योंकि संतों से भगवान को प्राप्त कराने वाली, भगवान को मिलाने वाली वो भक्ति प्राप्त होती है जो अनंत आनंद की द्योतक बने। इसलिए हम सबको संतों के सानिध्य का सतत अनुभव करना चाहिए। प्रेम से संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
लड़का की बन गई अजामिल की बन गई लड़का की बन गई अजामिल की बन गई सजना के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी सजना के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बन गई सुदामा की बन गई विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई द्रौपदी के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी द्रौपदी के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई उद्धव के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी उद्धव के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी
बन गए, दास के बन गए, दास के बन गए। वासुदेवाचार्य के खुल गयो भाग रे, तेरी अच्छे बनेगे, गुरुवर के खुल गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल कहते हैं, मैया संत पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली दिव्याति दिव्य मंगलमयी कथाएं हुआ करती हैं। उन कथाओं के सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होने लगता है। जब प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का विकास होने लगता है तो साधक मेरे नजदीक आने लगता है। इसलिए मां, संत समागम अवश्य होना चाहिए। इस संत समागम के प्रभाव से साधना की प्रत्येक अवस्था में भगवत तत्व का अनुभव होता है। और आपको बताऊं, 3 प्रकार के साधन है भगवान के प्राप्त करने के लिए। पहला साधन शरीर है, दूसरा साधन मन है, तीसरा साधन नेत्र है। तो शरीर में क्या हो? शरीर में तितिक्षा होनी चाहिए। तरतुम इच्छा तितिक्षा, शरीर में तितिक्षा हो। तो कहा मन, मन में प्रतीक्षा हो। मन में प्रतीक्षा हो। जैसे किसी माँ का पुत्र कई सालों से परदेश में है, लेकिन जब माँ अपने पुत्र के आगमन को सुनती है तो बड़े व्याकुल होकर के बार बार दरवाजे से निकल करके झांकती है, देखती है मेरा लाल आता होगा, मेरा पुत्र आता होगा।
एक माँ जिस प्रकार से अपने पुत्र के मिलन की उत्कंठा लिए बेसब्री से पुत्र का इंतजार करती है, वही इंतजार हमारे मन में हमारे भगवान के लिए हो। वही इंतजार, शरीर में तितिक्षा हो, मन में प्रतीक्षा हो और आंखों में तितिक्षा हो, देखने की इच्छा हो। आहा, मेरा प्राण प्रियतम कब आएंगे जो अपनी निगोड़ी आंखों से मैं उनका दर्शन करूंगी। भक्तों, भगवान की प्राप्ति में भक्ति तो सहायक है, भक्ति तो सत्संग तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति सत्संग से कथा से प्राप्त होने वाली ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। शरीर में तितिक्षा, मन में प्रतीक्षा, आंखों में तितिक्षा। माता संतुष्ट हो गई। भगवान ने अपने मन को लगाया और अपने मन को लगा करके आज कह रही हैं, जिसको मैंने गर्भ में धारण किया, आज जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया, उस पुत्र के कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया।